किले के बारे में बात करेंगे जिसे जंजीरा किला कहा जाता है। जंजीरा किला महाराष्ट्र के कोंकण में रायगढ़ के निकट मुरुद गांव में स्थित है। जंजीरा अरबी शब्द जजीरा का अपभ्रंश है, इसका अर्थ है टापू। अरब सागर में स्थित यह एक ऐसा किला है जिसे शिवाजी मुगल से लेकर ब्रिटिश तक कोई भी नहीं जीत सका। इस किले की बनावट ऐसी है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए, लेकिन कोई भी इस किले के अंदर घुस नहीं सका। 350 वर्ष पुराने इस किले को अजिंक्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अजय। 40 फीट ऊंची दीवार से घिरा यह किला अरब सागर में एक आइसलैंड पर बना हुआ है। इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मालिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी में राजापुरी के मछुआरे ने खुद को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए एक बड़ी चट्टान पर मेधेकोट नाम का लकड़ी का किला बनाया। इस किले को बनाने के लिए मछुआरों के मुखिया राम पाटिल ने अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह से इजाजत मांगी थी। बाद में अहमदनगर सल्तनत के थानेदार ने इस किले को खाली करने को कहा तो मछुआरे ने विरोध कर दिया। फिर अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर सैनिकों से भरे 3 जहाज लेकर पहुंचे और किले पर कब्जा कर लिया। पीरम खान के बाद अहमदनगर सल्तनत के नए सेनापति बुरहान खान ने लकड़ी से बने मेधेकोट किले को तुड़वाकर वहां पत्थर से किला बनवा दिया। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियां हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश और पुर्तगालियों सहित कई मराठा शासकों ने इसे जीतने का कई बार प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिली। इस किले में सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई हैं, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद हैं। इस किले पर 20 सिद्दीकी शासकों ने राज किया। अंतिम शासक सिद्दीकी मोहम्मद खान था, जिसका शासन खत्म होने के 330 वर्ष बाद 3 अप्रैल 1948 को यह किला भारतीय सीमा में शामिल कर लिया गया। मरूद जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। यही वजह रही है कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते हैं और किले में घुस नहीं पाते। अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी तथा चारों ओर खारा अरब सागर होने के बाद भी यह मजबूती से खड़ा है। जंजीरा किले का परकोटा बहुत ही मजबूत है। इसमें कुल 3 दरवाजे हैं, 2 मुख्य दरवाजे और एक चोर दरवाजा। मुख्य दरवाजे में एक पूर्व की ओर राजापुरी गांव की दिशा में खुलता है, तो दूसरा ठीक विपरीत समुद्र की ओर खुलता है। चारों ओर कुल 19 बुर्ज हैं। प्रत्येक बुर्ज के बीच 90 फीट से अधिक का अंतर है। किले के चारों ओर 500 तोपें रखे जाने का उल्लेख भी कहीं कहीं मिलता है। इन तोपों में कलाल बांगड़ी, लाड़ा कासम और चावरी ये तोपें आज भी देखने को मिलती हैं। किले के बीचों बीच एक बड़ा सा परकोटा है और पानी के 2 बड़े तालाब हैं। पुराने समय में इस किले में एक नगर बसा हुआ था। राजपाट खत्म होने के बाद सारी बस्ती वहां से पलायन कर गई। भारत के पश्चिमी तट पर यह एकमात्र ऐसा किला है जो दुश्मनों द्वारा कभी जीता नहीं गया। यह किला 350 साल पुराना है। इसमें मीठे पानी की एक झील है। समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद इसमें मीठा पानी आता है। यह मीठा पानी कहां से आता है, इस बात पर आज भी रहस्य कायम है। इसमें एक शाह बाबा का मकबरा भी है। अरब सागर में स्थित यह किला समुद्र तल से 90 फीट ऊंचा है। इतिहास में यह किला जंजीरा के सिद्दीकियों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। मरूद से सबसे नजदीक मुंबई एयरपोर्ट है, जो यहां से 165 किलोमीटर दूर है। मुंबई के लिए सभी बड़े शहरों से फ्लाइट्स हैं। यहां से आप अलीबाग के लिए बस ले सकते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट की कई बसें आपको स्टेशन से आसानी से मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप इस किले को घूम सकते हैं और इस ऐतिहासिक किले का दर्शन कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की हमारी यह वीडियो